अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम सीखने जाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इतने छोटे से कॉन्सेप्ट हैं कि हम इनको एक लाइन से भी आधी लाइन में समझ सकते हैं। जैसे क्या ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन के मायने हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज बहुत से लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फलाना ढिमका, लेकिन हम मॉडर्न डेफिनेशन से सीखेंगे। देखें, ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फलां की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमें दो लाइनें हैं, बस याद करनी है, एक ही लाइन है मुकम्मल। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ? कहीं भी, कभी भी, कोई भी एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, वो एटम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन हो गई। और अगरचे कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वहाँ रिडक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम एक न्यूट्रल एटम है जिसके वैलेंस शेल, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, देखें, सोडियम का प्रोटॉन नंबर है 11, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी 11 होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहले शेल में आ जाते हैं, दूसरे जो 8 होते हैं वो दूसरे शेल में आ जाते हैं। अब बाकी बच गया एक जो उसके वैलेंस शेल में होता है। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप से है तो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब सोडियम कहीं भी, कभी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, निकाल देता है किसी ऐसे एटम की वजह से जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोडियम कहीं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवा दे कहीं भी लॉस कर दे, तो वो किसी न किसी एटम की वजह से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन को ले लेते हैं, Cl। क्लोरीन 7A ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और इसके वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर एटम रिएक्शन इसलिए करता है कि वो अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। जैसे हाइड्रोजन कहीं भी रिएक्शन करता है, उसके वैलेंस शेल में और पहले और आखिरी शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम उसे फर्स्ट ग्रुप में रखते तो नहीं है। खैर, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक अलग मैटर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो अपने दो कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन करता है। जैसे डुप्लेट या ऑक्टेट, मतलब डुप्लेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8। हर एटम इसलिए रिएक्शन करता है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करे। अब हम सबको मालूम है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है। मैं अभी सोडियम पे ही बात करूँगा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, वो ये गेन कर ले, कोई और गेन कर ले, ये हमारा मसला नहीं है। अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमें ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन होगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है। या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, हम सबको मालूम है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, सोडियम केटाइन बन जाता है और वो एनाइन। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो तो बन गया भाई केटाइन, वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लेकिन
जो एक इलेक्ट्रॉन एटम कोई भी गेन करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन गेन कर लेता है, तो हम ये कहेंगे कि ये रिड्यूस हो गया, क्लोरीन में रिडक्शन हो गई। अब ऐसी कोई भी एग्जांपल ले लें, तो ये जो एग्जांपल है क्लोरीन वाली, इसे आप, और ये ऑक्सीडेशन, सोडियम में ऑक्सीडेशन हुई, क्लोरीन में रिडक्शन हुई। अब सोडियम जिसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और सामने वाले क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, इस वजह से हम सोडियम को और ऐसे तमाम अनासिर को तमाम एटम्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जैसे सोडियम ने लॉस कर दिया, तो हम सोडियम और ऐसे तमाम अनासिर को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो कि क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सामने वाले एटम को जो ये फॉर एग्जांपल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर अपना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन उसने सामने वाले एटम को रिड्यूस कर दिया, उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जब सोडियम के आगे जाता है तो वो मजबूर हो जाता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन उसे दे दूं, तो इस वजह से क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब ऐसे तमाम अनासिर जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके सामने वाले को रिड्यूस कर दें, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। और ऐसे तमाम अनासिर जो कि सामने वाले एटम को मजबूर कर दें कि वो हमें इलेक्ट्रॉन दे दे, वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा एक और भी मसला है कि इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन। अब देखें, पीरियोडिक टेबल में जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर एटम्स हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और जो भी राइट हैंड साइड पर एटम्स हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं। वैलेंस शेल में होता ही उनके एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी लॉस कर देते हैं। तो अब देखें, ये बड़ा मसला होता है कि हम कैसे याद रखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से एटम्स हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में आपको कभी भी ये फैसला करना हो कि कौन सा रिड्यूसिंग और कौन सा, अब दो फॉर एग्जांपल कोई हमें बोल दे कि ऑक्सीजन और सोडियम, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा रिड्यूसिंग होगा? हम कहेंगे कि भाई रिड्यूस वो करेगा जो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो वो सोडियम है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो इस वजह से अनासिर एटम्स मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करें। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है आगे, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, छीन लेता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन फॉर एग्जांपल रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो इनमें से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होंगे? तो हम कहेंगे कि भाई जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस वजह से ये भी डेफिनेशन मानी जाती है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखें, इसमें ये सवाल है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ओके, आप सोच लें पहले कौन सा है। सोच लिया? अब देखें, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में जितने भी अनासिर हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है लेकिन फ्लोरीन के बाद। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, उनसे छीन लेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के दरमियान कोई भी रिएक्शन हो जाए तो हम उस रिएक्शन के बाद ये फैसला करेंगे कि भाई
ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। और ऑक्सीजन है रिड्यूसिंग एजेंट। इधर देखें, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज के बाद आपको याद नहीं करने। मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे अनासिर के सामने, दूसरे एटम्स के सामने फ्लोरीन के आगे ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आज के बाद आपको यही याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब कभी भी कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और अगर कोई एटम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इस वजह से कि उसने सामने वाले एटम को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, और जब मैं इलेक्ट्रॉन लूँगा तो मैं रिड्यूस हो जाऊंगा और वो सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से सोडियम क्लोरीन के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाती है जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ भी इसलिए हुआ कि भाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जहाँ फ्लोरीन भी मौजूद है। ओके, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब कहीं भी किसी भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हम सबको मालूम है कि टेट्रावेलेंट है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन वैलेंसी भी मतलब ये है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स वो चाहता है। ऑक्सीजन 6 से ताल्लुक़ रखता है, तो इस वजह से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ओके, अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ये इसके पास भी 2 ऑक्सीजन हैं, ये O2 की फॉर्म में आते हैं। गैस हमेशा डायटोमिक होती है, सिर्फ 8 ग्रुप को छोड़कर। अब जब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इस एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इस वजह से, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग फ्लोरीन के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल का, वो ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के सामने कार्बन की एक नहीं चलती, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। ओके, और ये 2, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एवरी रिएक्शन, हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब और कुछ रहता नहीं है बताने के लिए। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करेंगे। एक और बात कि भाई अगर ग्रुप चेंज हो जाए तो राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सिर्फ आपको कहीं भी कोई रिएक्शन होता नज़र आए और ये फैसला करना हो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ये फैसला करना हो कि रिड्यूसिंग कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो बस आपने वहीं एक डंडा डाल देना है ऐसे, और देखना है कि ये अगर इस तरफ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर इस तरफ है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है तो रिड्यूसिंग होगा, राइट हैंड साइड पे है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। ये बात याद रखिएगा, की पॉइंट्स यही हैं। और अगर कोई सवाल करे कि भाई अगर एक ही ग्रुप में ग्रुप हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिड्यूसिंग होंगे, राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीडाइजिंग होंगे। अगर ग्रुप एक हो तो फिर फैसला कैसे करेंगे?
जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब एक ही ग्रुप के हैं। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्शन में आ जाएं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग कौन सा होगा। तो हम इसमें ये देखेंगे, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ना लें, हर ग्रुप में आप देखें कि ऊपर वाला एटम कौन सा है। जो ऊपर वाला होगा फिर आपने ऐसे डंडा डालना है, जो ऊपर वाला होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो नीचे वाला होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करेंगे।